like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पाठ 14 प्यारी सिंड्रेला। परी लोक की जादुई दुनिया के सपने हर देश के बच्चे प्रायः देखते ही हैं। क्या आपने भी परी कथाएं सुनी हैं? ये एक कहानी है। सिंड्रेला की कहानी हर देश में विख्यात है। यह एक ऐसी अनाथ लड़की की कहानी है जो अपनी सौतेली माँ और बहनों के अत्याचारों की शिकार थी। उसका भाग्य एक परी ने कैसे बदल दिया, आओ जाने। बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, सिंड्रेला। उसकी अपनी माँ नहीं थी। सौतेली माँ सिंड्रेला को नौकरानी की तरह रखती थी। सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनती और घर का सारा काम करती थी। उसकी दो सौतेली बहनें भी उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन उस देश के राजा के महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। उसमें शामिल होने के लिए बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। सिंड्रेला की बहनों को भी बुलाया गया। वे दिन रात उत्सव के बारे में बातें किया करती थी कि कैसे सजेगी, कैसे कपड़े पहनेंगी, क्या क्या तैयारियां करेंगी। बहनों का उत्साह देख देखकर सिंड्रेला का भी मन उत्साह में जाने का था, लेकिन उसके पास नए कपड़े नहीं थे। वह अपनी बहनों की बातें सुनकर चुपचाप रोती रहती थी। सिंड्रेला को छोड़कर पूरा परिवार उत्सव में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर सभी लोग बग्घी में सवार होकर चले गए। दरवाजे पर खड़ी प्यारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वह अपने आंसू रोक न सकी। उसी समय आकाश में एक परी जा रही थी। वह सिंड्रेला की आंखों में आंसू देखकर रुक गई। परी ने सिंड्रेला के पास आकर कहा, रो मत बेटी, क्या तुम उत्साह में जाना चाहती हो? हाँ, सिंड्रेला ने कहा। परी बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मुझे बगीचे से एक बड़ा कद्दू लाकर दो। सिंड्रेला कद्दू लेकर आई। परी ने अपनी छड़ी घुमाकर कद्दू को सुंदर रथ में बदल दिया। अब परी सिंड्रेला से बोली, जाओ एक चूहेदानी लेकर आओ। सिंड्रेला ने कहा हाँ। मैं गर्दन हिलाई और रसोई से चूहेदानी ले आई। उसमें 6 छोटे और एक बड़ा चूहा बंद था। परी ने छड़ी से छोटे चूहे को सफेद घोड़ों और बड़े चूहे को सारथी बना दिया। फिर परी ने सिंड्रेला से छिपकलियां लाने को कहा। सिंड्रेला छिपकलियां लेकर आई। परी ने छिपकलियों को नौकरों में बदल दिया। फिर परी ने छड़ी से सिंड्रेला के कपड़े सुंदर पोशाक में बदल दिए। उसके पैरों की चप्पलें भी हीरे मोतियों से जड़ी सुंदर जूतियां बन गई। सिंड्रेला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिंड्रेला किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अब परी ने सिंड्रेला से उत्सव में जाने को कहा, पर उसे एक चेतावनी भी दी कि उसका जादू केवल रात के 12 बजे तक ही रहेगा, इसलिए उसे आधी रात से पहले ही उत्सव से लौटना होगा। सिंड्रेला रथ में सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ी। जब सिंड्रेला महल के दरवाजे पर रथ से उतरी तो खुद राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। राजकुमारी सिंड्रेला को लेकर महल में पहुंचा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिंड्रेला की बहनें भी उसे न पहचान सकी। राजकुमार सिंड्रेला की घंटों तक आवभगत करता रहा, फिर उसके साथ घंटों नृत्य करता रहा। सिंड्रेला उत्सव का आनंद उठा रही थी, तभी घड़ी में आधी रात का घंटा बजा। सिंड्रेला हड़बड़ाकर महल से भागी। हड़बड़ाहट में उसकी एक जूती महल के दरवाजे पर छूट गई। राजकुमार सिंड्रेला के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे दूर फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़की दिखाई दी। सिंड्रेला की याद में राजकुमार बहुत उदास हो गया। कुछ देर बाद एक नौकर ने राजकुमार को सिंड्रेला की एक जूती लाकर दी। राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि पता लगाओ ये जूती किसकी है। सैनिक जूती लेकर नगर के हर घर में गए। जब सैनिक जूती लेकर सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सिंड्रेला की बहनों ने जूती में पैर डाला, पर जूती उनके पैर में नहीं आई। यह देखकर उन्होंने मुंह पिचकाया, लेकिन जब सैनिकों ने सिंड्रेला से जूती में पैर डालने को कहा तो बहनें जोर जोर से हंसने लगी। सिंड्रेला के पैर में जूती आ गई। यह देखकर उसकी बहनों का मुंह खुला का खुला रह गया। जब सिंड्रेला दूसरी जूती निकाल लाई तो सबको भरोसा हो गया कि सिंड्रेला ही वह लड़की है जो महल में राजकुमार के साथ थी। सब यह देखकर हैरान रह गए।
सिंड्रेला को महल ले जाया गया। राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। इस तरह सिंड्रेला नौकरानी से राजकुमारी बन गई। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।